हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इस सारी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बच्चों, और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा था ए एन एथ का फॉर्मूला, वो भी आपका यूज़ होगा इन बिटवीन। बट जो एक फॉर्मूला जो सारी एक्सरसाइज पे एप्लीकेबल है वो है सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ओके देन देखिए, जो फर्स्ट टर्म है उसका सम वही होगा जो फर्स्ट टर्म है। तो दैट मीन्स कि S1 और A1 एक ही टर्म होंगी, सेम है ना। फर्स्ट टर्म है, जैसे कोई AP है 2 4, जैसे इवन नंबर की AP है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 2 होगी तो उसका सम भी 2 ही होगा। तो S1 और A1 सेम ही होती हैं वैल्यूज़। और S2 होगा नंबर फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2। और S3 होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। और इसी फॉर्मूला से अगर हम कहते हैं S ऑफ n, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, दैट इज A1 प्लस A2 सो ऑन अप टू AN। और इसी सबको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में ऑर्गेनाइज करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है वही सेम जो ऊपर पड़ा था, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे यहाँ से हमने सम समझा है कि फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम ही होती है, और करस्पॉन्डिंग सेकेंड टर्म्स का सम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लाइकवाइज। एक चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट टर्म तो S1 के बराबर होती है। अब सेकंड टर्म अगर आपको जो सीक्वेंस दी है वो दी है अगर सम ऑफ टर्म्स की, तो सम ऑफ टर्म में से आप रिस्पेक्टिव टर्म्स AP की कैसे निकालेंगे? तो देखिए, A1 और S1 सेम होता है। A2 क्या होगा? फर्स्ट 2 टर्म्स के सम में से अगर आप फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दोगे देन यू विल गेट सेकेंड टर्म। वैसे ही अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी को कैरी ऑन करते हुए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? अगर आपको सम दिए हुए हैं और आपको टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म जो होगी nth टर्म, वो क्या होगी? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1, यानी कि उससे पहले वाली सारे टर्म्स के सम को अगर हम माइनस कर देंगे देन विल गेट द nth टर्म यहाँ से मिलेगी। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली उसी फॉर्मूला से ड्राइव किए गए हैं। तो बस इन्हीं के ऊपर सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। तो फर्स्ट AP है 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। व्हाट डज इट मीन? इसी AP की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, AP दी है तो A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी एंड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ एक फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हेयर गिवन AP इज 2 7 12 एंड सो ऑन। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1, दैट इज 7 माइनस 2 5। A भी आ गया हमारे पास और D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास एंड n गिवन है आपको नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी, यहाँ D की मैं अगेन सेपरेट करके लिख देती हूँ, ये 5, ये A और ये n की वैल्यू। अब हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखिए, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। n है 10, 10 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n है हमारे पास 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s आर एंड 2 5s आर, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 2s आर 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 5s आर 45, 45 प्लस 4 इज 49, 49 5s आर 245। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमने क्या निकाला बच्चों? यहाँ पे हमने निकाला है ये S ऑफ 10, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम।
ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, -37, -33, -29 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स। तो AP गिवन है आपको, AP है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। सो हेयर A की वैल्यू है -37। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा A2 -A1। तो A2 की वैल्यू है -33, उसमें से माइनस करेंगे A1, A1 है -37। तो यहाँ पे बच्चों D की वैल्यू आ गई -33 माइनस प्लस 37, तो ये आ गया 4। D की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4। और क्वेश्चन में n गिवन है, n है 12, क्योंकि पहली 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n 12। देयरफॉर यूजिंग फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में पहले आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हमें n की वैल्यू है 12, यानी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स फाइंड करना है। n 12/2, 2a की वैल्यू है -37 प्लस n -1 दैट इज 12 -1, D की वैल्यू है 4। ठीक है, 2 1s are 2 6 are 6, 37 2s are 2 7s are 14, 2 3s are 6 और 7 -74, 12 -1 is 13, 13 4s are 52। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस दोनों नेगेटिव हैं, 4 हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, 12 -1 इज 11, 11 4s are 44 सॉरी है ना, और ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस था यहाँ पे। 12 -1 इज 11, 11 4s are 44, तो ये आ गया 4 -4 0, 7 -4 इज 3 -30, तो सॉल्व करके आ गया -180। देयरफॉर S12 इज इक्वल्स टू -180। सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन 200 टर्म्स। तो यहाँ पर बच्चों A आ गया हमारे पास 0.6, D की वैल्यू A2 -A1 दैट इज़ 1.7 -0.6, तो D की वैल्यू आ गई 7 - 6 1, 1 - 0 is 1, तो 1.1। ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो n है हमारे पास 100। ओके बच्चों, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a + n - 1d। n की वैल्यू है 100, तो 100 हम क्या निकाल रहे हैं, S100, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। 100/2, 2a की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100 -1 इंटू d की वैल्यू है 1.1। 2 1s are 2 50s are, तो 50, 2 6 are 12, 1.2, 99 into 1.1 is 9, 99 to 1 point is ये हो जाएगा आपका बच्चों 1089। ठीक है, 99 और 99 9 9 9 18 और 10। ठीक है, और एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन 15, इनको ऐड कर लेते हैं, 9 10 11 1 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी, ये और 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 2 डेसिमल को हटा देते हैं, नीचे 10 आ गया, 0 गॉट कैंसिल, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, तो हमारे पास आ गया बच्चों S100 5505। तो ये हो गया आपका बच्चों थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ओके बच्चों, फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन टू 11 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना है। AP गिवन है, AP गिवन है तो हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म दैट इज़ A
राइट डाउन करनी है। देन कॉमन डिफरेंस दैट इज़ डी, दैट इज़ A2 माइनस A1, दैट इज़ 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करते हैं। फिर 12 और 15 कैल्शियम आ गया 60, 12 5 ज़ार 5, 15 4 ज़ार 12 4 ज़ार और 15 12 5 ज़ार 16, 15 4 ज़ार 60, तो इट कम्स आउट टू बी 1/60। डी की वैल्यू आ गई है 1/60 और एन की वैल्यू 11 टर्म्स का है, तो एन है हमारे पास 11। ठीक है बच्चों, अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला। एस एन क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है S11, फर्स्ट 11 नंबर्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का। 11/2 2a की वैल्यू है 1/15 प्लस n है हमारे पास 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/60। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 11/2, यहाँ पे आ गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज़ 10, 10/60, तो दैट इज़ 1/6। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30, 15 2 ज़ार 30, 2 2 ज़ार 4, 6 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ये 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, 3 3 ज़ार 3 10 ज़ार 33/20, तो S11 इज इक्वल्स टू 33/20। तो फर्स्ट 11 टर्म्स का सम आ गया बच्चों 33/20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो नीचे इस तरह से आपको एक सीक्वेंस दी है, AP दी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन एंड प्लस 84। तो आपको इन टर्म्स के सम निकालने हैं। अब हमें लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है दैट वी डोंट नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना पड़ेगा कि इस पूरी सीक्वेंस में, पूरी AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। हाउ टू सॉल्व इट, पहले हम इस सीरीज़ को लिख लेते हैं, AP को 10 2 ज़ार 20, 21/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस 84। तो हेयर A इज इक्वल्स टू 7 एंड D इज इक्वल्स टू 21/2 माइनस 7। एलसीएम आ गया 2, 7 2 ज़ार 14, 7/2। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों 7/2। अब हम क्या लगाएंगे, और हमें क्या पता है यहाँ पे ANth लास्ट वाली टर्म कितनी है 84। वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो ANth दिए हमें 84। A की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 7 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल्स टू 84। n-1 इंटू 7/2 यहीं रखेंगे, 7 को राइट में भेजेंगे, तो आ गया आपके पास 77। ठीक है, अब n-1 को इधर रखेंगे, 7/2 राइट साइड में जाके 2/7 हो जाएगा। 7 11 ज़ा 11 2 ज़ार 22, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1 इज 23। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई बच्चों 23। ठीक है, n निकल गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ 23 टर्म्स। तो S23 क्या हो जाएगा बच्चों 23, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n है हमारे पास 23, 23/2 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, SN का एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। तो अगर आपको लास्ट टर्म दी है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कम कैलकुलेशन आपको इस वाले में करनी पड़ेगी, मैं दोनों से करके दिखा देती हूँ आपको। पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू A की वैल्यू है हमारे पास
ए की वैल्यू भी निकाली थी हमने, ए आया हमारे पास 7 और प्लस एन है 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई थी बच्चों 7/2। सॉल्व करते हैं 23/2, 2 7 ज़ार 14, 22 इंटू तो 11 7 ज़ार 77 आ जाएगा यहाँ पर। 23/2 और यहाँ से ये आ गया आपका 1 7 8 9 91। तो इसको सॉल्व करके आ जाता है आपका 23 और 9, ये आ जाएगा बच्चों 2093/2 और मिक्स में लिखेंगे तो बिकम्स 1046 होल 1/2। अभी इसी को अगर हम दूसरे फॉर्मूला से फाइंड आउट करते, जो कि फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल, तो भी यहाँ पर s ऑफ 23 आता 23/2, a है 7 और लास्ट टर्म गिवन थी हमें 84। 23 फाइंड आउट करें 23/3 और 7 + 84, ये भी आता आपके पास 91। तो अगेन सेम आंसर आ जाता। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको लास्ट टर्म दी है तो ये थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला है, ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों ही मेथड एप्लीकेबल हैं। ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा हर क्वेश्चन में, और ये सिर्फ वहीं पे लगेगा जहाँ पे लास्ट टर्म दी है। ऑल्दो इस वाले क्वेश्चन में भी इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 34 + 32 + 30 + so on + 10। तो अगेन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही करेंगे इसको सॉल्व। a फर्स्ट टर्म है 34 एंड कॉमन डिफरेंस इज 32 - 34 दैट इज -2। d की वैल्यू आ गई बच्चों -2 और a nth टर्म दी है हमें लास्ट टर्म 10। ठीक है, तो वी नो दैट a nth क्या होता है बच्चों, a + n-1 इंटू डी विच इज़ 10। a की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 34 + n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू 10, n-1 इंटू -2 और ये 10 है आपका 34 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल्स टू 10 - 34 इज -24 अपॉन -2 माइनस गॉट कैंसल 12। सो n इज इक्वल्स टू 12 -1 राइट में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 13। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो हेयर Sn है हमारे पास S13 13/2, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगेन n/2 इंटू a + l। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिए तो l वाला यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 34, ये है आपकी फर्स्ट टर्म 34 और लास्ट टर्म है 10। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं l इज इक्वल्स टू 10। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए 13/2 इंटू ये हो गया आपका 44, 2 1 2 22 13 इंटू 22 13 2 26 26 27 28। तो ये आ गया आपके पास बच्चों फर्स्ट 13 टर्म्स का सम। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है सीक्वेंस है आपकी -5 + -8 + -11 + so on + -230। तो अगेन यहाँ पे लिख लेंगे पहले a है हमारे पास -5, d है आपका a2 - a1, a2 है बच्चों -8, उसमें से माइनस करेंगे a1 है -5 दैट इज़ -8 + 5। तो सॉल्व करके आ जाएगा 8 और 5 3, लेकिन 8 क्योंकि बड़ा है माइनस का तो d इज -3। एंड और क्या दिया आपको लास्ट टर्म है -230।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ए एन एथ का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन एथ यानी कि लास्ट टर्म दी है आपके पास -230 एंड वी नो दैट ए एन एथ क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ -230। ए की वैल्यू डाल लेंगे -5 प्लस एन हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो n -1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -230 -5 राइट साइड में जाएगा, +5 हो जाएगा, तो -225 और -3 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 तो n हो गया 75 + 1, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 76। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट Sn। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ पे, a + l वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देयरफॉर s सम ऑफ 76 टर्म्स क्या हो जाएगा, 76/2। फर्स्ट टर्म है AP की -5 प्लस लास्ट टर्म है -230। ठीक है, देयरफॉर s 76 कितना जाएगा, 2 3 2 8 38, और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, -235। ठीक है, तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ गया है S76 की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके बच्चों आ गया -8930, तो S76 इज इक्वल्स टू -8930। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन एन एपी क्या क्या गिवन है बच्चों, गिवन A5 D3 ANH इज 50 एंड वी हैव टू फाइंड N एंड SN। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सब चीज़ें आपको डायरेक्टली दी हैं, सीधा हम सबसे पहले n फाइंड आउट करने के लिए ए एन एथ का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन एथ होता है बच्चों a + n-1 इंटू डी। ए है हमारे पास 5 + n-1 और d की वैल्यू है 3 और ए एन एथ टर्म दी है 50। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, n-1 इज इक्वल्स टू 50 - 5 दैट इज़ 45। तो यहाँ से 3 को भी हम, चलिए पहले 3 को हमने यहाँ रखा है, 3 को यहाँ भेज देते हैं, तो 3 15 तो n इज इक्वल्स टू 15 + 1 16। तो n आ गया हमारे पास 16। तो पहले तो हमें n ही पूछा था, n निकल गया है, फर्स्ट वैल्यू आ गई, n इज इक्वल्स टू 16। अब हमें निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दी है, वो वाला फॉर्मूला हम सीधा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, n/2 इंटू a + l। तो कितना हो गया 16/2, फर्स्ट टर्म है 5 एंड लास्ट टर्म है 50। 2 8 16, 8 इंटू 55 440। तो ये आ गया हमारे पास S16 इज इक्वल्स टू 440। ये आ गया हमें फर्स्ट 16 टर्म्स का सम। तो दो चीज़ें पूछी थी, n की वैल्यू और सम ऑफ n टर्म्स। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में यू आर गिवन दैट a is 7, A13 is 35 एंड वी हैव टू फाइंड d एंड S13। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, 13th टर्म भी गिवन है और सम ऑफ 13 टर्म्स ही फाइंड करना है, यानी कि ये वाली लास्ट टर्म है, l की वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, अब सिर्फ आपको S13 पूछते तो डायरेक्टली इन्हीं वैल्यू से निकल जाता, डी की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे डी को भी फाइंड आउट करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट ए एन एथ हमें यहाँ पे ए एन एथ का फॉर्मूला लगाना है, a + n-1 इंटू डी। ए एन एथ यानी कि A13 क्या हो जाएगा, ए है 7 + 13 - 1 n13 है ना, 13 - 1 और d। अब A13 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहीं से लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 35 गिवन है। तो यहाँ से हो गया आपका 12d इज इक्वल्स टू 35 और 7 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 28
तो d इज इक्वल्स टू 28/12, 4 3s are 4 7s are 7/3। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास 7/3, क्योंकि हमें पूछा था d की वैल्यू बताएं। नेक्स्ट पूछा S13, तो हम यूज़ करेंगे Sn का फॉर्मूला। Sn का कौन सा फॉर्मूला, n/2a + l। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म 13 टर्म्स का हिसाब निकालना है। दैट मीन्स कि 13th टर्म जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पे S of 13 इज इक्वल्स टू 13/2, फर्स्ट टर्म है 7 प्लस लास्ट टर्म है 35। तो देयरफॉर S13 कम्स आउट टू बी 13/2 इंटू ऐड कर लेते हैं, तो आ गया 42, 2 2s are 2 1s are, तो 13 1s are 13, 3 1, 13 2s are 26 + 1 27। तो S13 आ गया बच्चों 273। तो दो चीज़ें पूछी थी, D की वैल्यू और S13, तो दोनों आ गई हैं आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है A12 37, D की वैल्यू है 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट A, that is first term, and sum of first 12 terms, that is S12। तो A12 गिवन है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A12 इज इक्वल टू 37, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an का। an होता है आपका a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ पे A12 कैन बी रिटर्न एज, A12 को लिख सकते हैं हम a + 12 - 1 इंटू d की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल्स टू A12 है 37। ठीक है, A12 है 37, A12 का हमने साथ में फॉर्मूला भी पुट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, a + 12 - 1 इज 11, 11 3s are 33। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37 - 33, a की वैल्यू आ गई बच्चों 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। एक तो ये पूछा था, ठीक है, और नेक्स्ट पूछा था आपको S12 बताएं कितना है। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l। तो S12 क्या हो जाएगा बच्चों, n है 12/2, a है फर्स्ट टर्म अभी हमने निकाल ली है 4 प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें S12 पूछा है, इनकी 12th टर्म ही लास्ट होगी और 12th टर्म क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 37। तो यहाँ पे देखें 2 1s are 2 6 are 6 इंटू 7 3 10 11 41, 6 1s are 6 24। तो ये आ गया हमारे पास S12 246। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में A3 गिवन है, S10 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट D एंड A10। ठीक है बच्चों, A3 दिया है और S10 दिया है, तो यहाँ से भी AD में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी AD में, क्योंकि n की वैल्यू पता है। तो यहाँ से भी AD 2 वेरिएबल में इक्वेशन, यहाँ से भी AD 2 वेरिएबल में इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। और A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आपको कोई भी चीज़ पूछिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो C हमें गिवन है पहले A3। A3 क्या होता है आपके पास, A + 2D एंड विच इज़ 15। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है S10। S10 क्या होगा आपका, 10/2 इंटू 2A + 10 - 1 सीधा मैं 9D लिख देती हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू S10 है 125। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। Sn हमने क्या यूज़ किया, n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 5s are 10। ठीक है, अब ये 5 जो है वो राइट साइड में सेंड कर देते हैं, 125/5, 5 1s और 5 25s। तो 2A + 9D इज इक्वल्स टू 25। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखते हैं, दैट इज A + 2D इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन 1 थी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो इक्वेशन बन जाएगी 2A + 2 2s are 4 इज इक्वल्स टू 15 2s are 30। अब यहाँ पे अगेन हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं,
25 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, ये जो हमारी, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, सारे साइन चेंज करेंगे, 2a कैंसिल आउट, 4 माइनस डी इज माइनस 5d, 30 माइनस 25 इज +5, तो d की वैल्यू आ गई 5/-5 दैट इज -1। ठीक है, d की वैल्यू आ गई बच्चों -1। तो एक तो आपको d फाइंड आउट करना था, साथ में आपको फाइंड आउट करना है a10। ठीक है, तो a10 क्या हो जाएगा आपके पास, a + 10 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू है, a की वैल्यू ओके पहले हमें a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जो d की वैल्यू आ गई है किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं हम इसको, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a + 2d इज इक्वल टू 15, तो a + 2d की वैल्यू है -1, तो a - 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 + 2, a इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे डालते हैं 17 + 9, 10 - 1 9, और d की वैल्यू है -1, तो 17 - 9 8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a 10th टर्म। ठीक है, एक d पूछा था आपको और एक 10th टर्म पूछी थी, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस गिवन है, d इज़ 5, सम ऑफ 9 टर्म्स दिया है 75, एंड वी हैव टू फाइंड a दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड a 10th दैट इज़ 10th टर्म। ठीक है, तो हमें गिवन है Sn इज इक्वल्स टू 75, S9 इज इक्वल्स टू 75, बस यहीं से यूज़ करेंगे हम। Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है S9, तो S9 कितना हो जाएगा, S9 के लिए लिखेंगे 9/2, n की वैल्यू 9 आ गई, a हमें पता नहीं है 9 - 1, और d की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5, और S9 कितना है, S9 है 75। ठीक है, यहाँ पे आ गया a + 9 - 1 इज़ 8, 8 5 = 40 इज इक्वल्स टू 75। इस सब के साथ 9/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जाके 2/9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका, रिड्यूस तो नहीं होगा कम्प्लीटली, तो इसको हम जितना आता है उतना लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 50/3, तो a इज़ 50/3 - 40, एलसीएम आ गया 3, 50 - 120 -70/3, 9 8 40, लेट मी चेक। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में गलत लिख दिया, यहाँ पे मैंने n/2 इंटू 2a 2a। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू -70/3, तो a आ जाएगा -70/3 इंटू 2 पर जाके डिवाइड करेगा, 2 1 = 2, 35 सा, तो a इज इक्वल्स टू आ गया -35/3। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें फाइंड करना है a 9th। ठीक है, तो यहीं पे कर देती हूँ मैं इसको सॉल्व। ठीक है, a 9th क्या हो जाएगा, a + 8d, a है हमारे पास -35/3, 8, और d की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, -35/3 और +40, एलसीएम आ गया 3 - 35, 3 0 3 4 = 12, तो सॉल्व करके आ गया आपका 5, 11 - 3 इज़ 8, 85/3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास A9। ठीक है, A और A9 दो वैल्यूज़ पूछी थी, तो दोनों फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में ए 2 है, डी 8 है, एस एन 90 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एन एंड ए 5 इनकी फिफ्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया है। तो हमें एन नहीं पता, तो सबसे पहले हमें एन फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो एस एन कितना गिवन है हमें 90। तो एस एन में पहले हम वैल्यूज डाल लेते हैं, एन बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज डाल ली, इज इक्वल्स टू एस एन है हमारे पास 90। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 8 एन माइनस 8। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर ली, इज इक्वल्स टू 90। अब इस 2 को परे भेज देते हैं, तो 2 90s आर 180। एन से ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। ठीक है, एन को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4n इज माइनस 4n। 180 इस तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब सारी क्वेश्चन को हम 4 से रिड्यूस कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 और 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं, यहाँ पे हम सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, जो x का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, चलो मैं साइड पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला यूज़ कर रहे हैं मेथड। तो b है यहाँ पे -1। ठीक है, इनका कोफिशिएंट इज b, तो -1 है, तो माइनस बी ऑलरेडी चाहिए हमें, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 36। ओके 4ac, हाँ ठीक है, अपॉन 2a, 2 2 ज़ा 4। तो आ गया 1 प्लस माइनस, यहाँ आ गया 361 ओवर 4। 1 प्लस माइनस 361 है 19 का फैक्टर, 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक बार हम प्लस वाला यूज़ करेंगे, 19 प्लस 1 20, 20 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू में नेगेटिव यूज़ करेंगे तो माइनस 18 ओवर 4, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास प्लस 5 एन माइनस 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा माइनस 9 ओवर 2। तो ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे हम निगलेक्ट, बिकॉज एन कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों में नहीं हो सकते। देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट हमें पूछा था एन की वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए फिफ्थ। तो a5 का फॉर्मूला होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a है हमारे पास 2 प्लस 4 और d की वैल्यू है 8, तो 2 प्लस 32 दैट इज 34। तो a5 आ गए बच्चों हमारे पास 34। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है a8, ए की वैल्यू है 8, nth टर्म 62 और सम ऑफ n टर्म्स दिया है 210 एंड वी हैव टू फाइंड आउट n एंड d दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हमें sn भी दिया और an। ठीक है, तो sn और an दिया, an मतलब इस ये हो गया आपकी AP की लास्ट टर्म। तो हम sn के लिए सीधा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो यहाँ पे और वो कितना है 210। ठीक है, SN है 210, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू नहीं पता है, इसको n ही रखते हैं। फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म है 62। ठीक है बच्चे, लास्ट टर्म क्यों है, क्योंकि s ऑफ n टर्म्स दिया है, तो वो nth टर्म जो होगी वही आपकी लास्ट टर्म होगी।
इज इक्वल्स टू 210 तो हो गया n/2 इंटू 70 इज इक्वल्स टू 210. 235s are, therefore n is equals to 210/35. 7 5s are, 7 3s are, 5 6 are. तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 6. ठीक है, 6 आ गई. तो हमें देखिए यहाँ पे ANH दिया है, तो AN है आपका 62. ANH में फॉर्मूला लगाते हैं. AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62. n क्या है 6. दैट मीन्स कि A 6 की बात हो रही है. A दिया है आपको 8 प्लस n है 6, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो सॉरी 6 माइनस 1 इज 5. 5d इज इक्वल्स टू 8 पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये आ गया आपका 54. d की वैल्यू आ गई 54/5. ठीक है, तो एक आंसर आपका ये और एक ये, दो चीज़ें पूछी थी n एंड t. तो आगे दोनों आंसर अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में गिवन है आपको ANth 4 D2SN माइनस 14, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगी. ठीक है, आपको n भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है. तो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दो इक्वेशंस भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ANth है हमारे पास 4 और ANth क्या होता है बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 4. A नहीं पता है, n भी नहीं पता है, लेकिन d की वैल्यू पता है. d इज़ 2 इज इक्वल्स टू 4. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. A प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4. A प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 और a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n. ठीक है, a की वैल्यू हमने यहाँ पे n की फॉर्म में निकाल ली. अब यहाँ पे लगाते हैं आप Sn का फॉर्मूला. Sn क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू a प्लस l. ठीक है, एंड विच इज़ योर माइनस 14. n कितना है नहीं पता हमें, n की जगह आप ये वैल्यू भी डाल सकते हो. चलो पहले थोड़ा लिख लेते हैं. n/2 a की जगह डाल लेते हैं हम 6 माइनस 2n प्लस l है लास्ट टर्म दैट इज़ 4. ठीक है बच्चों, Sn लास्ट सम ऑफ n टर्म्स दिए है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगी, तो an ही l है. ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. n/2 और यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 14 इज इक्वल्स टू n/2. यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा 5 माइनस n. ठीक है, 2 गॉट कैंसिल, इसको ओपन कर लेते हैं. 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो सारे साइन चेंज कर लेते हैं. ऑर्डर में लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14. ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने सारे साइन चेंज कर लिए. अब यहाँ पे तो आराम से आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग लग जाएगा. प्रोडक्ट चाहिए माइनस 14, सम चाहिए माइनस 5. तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n कैन बी रिटन एज 7 2 14 होता है, तो माइनस 7n और प्लस 2n. ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस का 14, सम लेंगे तो माइनस का 5. यहाँ से n कॉमन ले लिया, n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7. तो देयरफॉर हमारे पास 2 फैक्टर्स के आगे बच्चों n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से n की वैल्यू आ गई है माइनस 2 और प्लस 7. तो माइनस 2 को हम निगलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं ना. नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा हमेशा. तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 7. ठीक है, n 7 आ गया. अब हमें पूछा है a की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे. ठीक है, इस पार्ट को फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ. यहाँ पे देखिए आपको बोला है a फाइंड करना है. a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8. ठीक है, a इज इक्वल्स टू 8.
हमसे ए फाइंड आउट करने के लिए कहा था और एन, तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 8 और एन की वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, सॉरी 6 माइनस 14 इज -8। ठीक है, माइनस का 8 है ये, -8। ठीक है, 8th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 9th पार्ट। ओके बच्चों, 9th पार्ट में ए फर्स्ट टर्म गिवन है 3, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 8, सम ऑफ टर्म्स दिया है तो ऑब्वियसली सम ऑफ एन टर्म्स दिया है 192 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 देन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन की वैल्यू है 192। ठीक है, एन है 8, सारी वैल्यूज डाल देते हैं। 8 अपॉन 2 इंटू 2a है 3 प्लस एन है 8 माइनस 1 और डी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 192। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 2 3 ज़ार 6 और ये हो गया 7d इज इक्वल्स टू 192। 4 यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में डिवाइड करेगा। 4 4 16 17 8 3 4 8 ज़ार, तो 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6 42, d इज इक्वल्स टू 42 ओवर 7 7 6 आर, तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 6। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट पार्ट। इसमें सिर्फ आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी, d दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। तो अब करते हैं लास्ट पार्ट। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट में आपको गिवन है लास्ट टर्म है 28, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स, तो ये सम ऑफ 9 टर्म्स दिया है बेसिकली आपको और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दी है तो मैं यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। एस एन दिया आपको 144 और n की वैल्यू है a 9, तो एस एन इज इक्वल्स टू 9/2। ए फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म है 28 इज इक्वल्स टू 144, a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144। 9/2 राइट साइड में जाएगा 2/9 तो 9 के टेबल से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 9 1 ज़ा 9 और बच के आपके 554, 9 6 ज़ा 54, 16 2 ज़ा 32, 28 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसमें भी आपको a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो दैट कम्स आउट टू बी 4। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।